अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये एक लापरवाही हरगिज़ मत करना, वरना आपका अकाउंट कब खाली हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ना ही आपके पास कोई ओटीपी आएगा, ना ही आपके पास कोई लिंक आएगा, ना ही किसी साइबर फ्रॉड का कॉल आएगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से तरक्की कर रही है। हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जो लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा कर रही है, लेकिन जितनी आसानियाँ पैदा कर रही है, उससे ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देती है, अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो। जो भी लोग फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम चलाते हैं, तो वो लेन देन जब करते हैं तो कहीं ना कहीं क्यूआर कोड से ज़रूर करते हैं, और वो लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और यहीं पर शुरू होता है असली खेल। जैसे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ना उनके पास कोई ओटीपी आता है, ना कोई लिंक आता है, और जैसे ही वो पिन डालते हैं उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये गलती आपको हरगिज़ मत करना है। अगर आप हरगिज़ नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे का आप सिर्फ इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, इसका नेगेटिव आप पर कोई असर ना हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। जी हाँ प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपसे कुछ बात एक करते और हैं। नया स्कैम मार्केट में आ चुका है। जितनी तेजी के साथ दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। कभी ओटीपी भेजकर जेब खाली होती है, तो कभी एसएमएस में लिंक भेजकर बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। कभी चोर बनकर तो कभी पुलिस बनकर लोगों को डरा धमकाकर स्कैम किए जाते हैं। फिलहाल एक और नया स्कैम अब मार्केट में आ चुका है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और आपको बचना कैसे है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज भारत के लोग अपनी जेब में पैसे नहीं रखते हैं, बल्कि अपने मोबाइल में पैसे रखते हैं। अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मोबाइल में यूपीआई एप्लीकेशन है, उसी के जरिए हम कुछ भी खरीदते हैं, चाहे सब्जी खरीदें, फल खरीदें, दूध खरीदें, ब्रेड खरीदें, कुछ भी खरीदें, ज्यादातर हम मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। और सबसे आसान तरीका यूपीआई से पेमेंट करने का क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। 1 मिनट भी नहीं लगता, खुले पैसों की झंझट भी नहीं होती, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूपीआई के जरिए हम सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। अब इसी क्यूआर कोड में स्कैमर्स ने एक नया स्कैम ढूंढ लिया है। टेक्नोलॉजी की बात चली है तो ईरान की टेक्नोलॉजी पर भी बात करूंगा। ईरान किस तरह से अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करके उसके जैसे ही हथियार बना रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले क्यूआर कोड स्कैन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर जो क्यूआर कोड होता है पेमेंट करने के लिए कहीं दीवार पर चिपका दिया जाता है, कहीं नीचे काउंटर पर लगा होता है, और हम उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। पार्किंग में जाते हैं तो गेट पर क्यूआर कोड लगा होता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, जहां पर क्यूआर कोड चिपके होते हैं, हम उस पर पेमेंट कर देते हैं। अब स्कैमर्स इसी का फायदा उठा रहे हैं। स्कैमर किसी तरह से चोरी छिपे जो क्यूआर कोड पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए हैं, वहां पर जाकर अपना क्यूआर कोड चिपका देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जाते हैं, आपने गाड़ी खड़ी की, दीवार पर क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप गाड़ी के पैसे जब उसको पे करते हैं, उस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करते हैं, तो स्कैमर्स की तरफ से लगाए हुए उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपका मोबाइल पूरा का पूरा हैक हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। स्कैमर्स की तरफ से ये जो नया तरीका लूटने का बनाया गया है, इसमें 1-2 लोग तो इनके जाल में फंस ही जाते होंगे। जब तक इस बात का पता सामने वाले को लगता होगा कि ये फर्जी क्यूआर कोड चिपका हुआ है, तब तक 1-2 लोग तो स्कैमर्स के जाल में फंस ही जाते होंगे। तमाम मीडिया पर इस नए स्कैम की चर्चा हो रही है कि भाई आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में बारकोड को स्कैन करते हैं तो उससे पहले जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उससे अच्छे से इस बात की जानकारी ले लें कि ये जो बारकोड लगा हुआ है ये आपका ही है, आपके नाम का है। अगर वो कहे हाँ ये हमारा ही है, आप इस पर स्कैन करके पैसे डाल दें, तभी आप स्कैन करके पैसे डालें। वरना कहीं पर भी किसी पब्लिक प्लेस में कोई क्यूआर कोड लगा हुआ है या कोई ऑटो वाला आपसे किसी क्यूआर कोड पर स्कैन करवा रहा है, तो पहले उससे अच्छे से पूछ लें कि आपके नाम का ही है। किसी भी अनजान जगह पर ऐसे ही कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कभी भी ना करें। तो ये स्कैमर्स जो हैं लोगों को लूटने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से हमारी जिंदगी आसान हो रही है, वही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में मुसीबतें भी पैदा कर रही है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। सावधानी से और ध्यान से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे
तो कहीं पर भी नहीं फंसेंगे और थोड़ी सी लापरवाही। आपने इस वीडियो को तो देख लिया, फराज मलिक भाई की बात को भी सुन लिया, लेकिन इससे भी दो खतरनाक और तरीके हैं फ्रॉड करने के, जिससे कि इंसान को पता भी नहीं चलता। वो क्यूआर कोड स्कैन करता है और उसको पता भी नहीं चलता, उसका अकाउंट खाली हो जाता है। और ये स्कैम ज़्यादातर कहाँ पर होता है? ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर कोई मेला वगैरह लगा होता है, या फिर रेलवे स्टेशन हो, या फिर बस स्टॉप हो, या फिर कोई रोड ज़्यादा चलता हो, यानी कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है ना, ऐसी जगहों पर ज़्यादा होता है। दरअसल होता क्या है कि एक बंदा आपको मिलता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अर्जेंट पैसे सेंड करना है और मेरे पास कैश है लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। या तो आप ये कीजिए कि मुझसे कैश ले लीजिए और जहाँ मुझे पैसे भेजना है वहाँ आप भेज दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि मुझसे कैश लेकर आप मेरे क्यूआर कोड पर डाल दीजिए, मैं वहाँ भेज दूंगा जहाँ भेजना है। तो आप सोचेंगे कि मैं वहाँ भेजूँगा कहाँ, उनका अकाउंट नंबर डालूंगा या मोबाइल नंबर डालूंगा, यहीं इसका क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ और इसकी हेल्प कर देता हूँ, इसके मैं पैसे डाल देता हूँ, इससे कैश ले लेता हूँ। आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप उससे कैश लेंगे और उसके में स्कैन करके जैसे ही आप पैसे सेंड करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहीं पर होता है असली खेल। जो स्कैमर होते हैं न जाने क्या करते हैं, आपको पैसे डालने का कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो पैसे चाहे आप कितने भी डालें, और जैसे ही आप पिन डालते हैं, जो उनके क्यूआर कोड में सेट किए पैसे होते हैं ना, उतने ही पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। और वो बंदा वहीं पर चला जाता है, कहता है मैं जल्दी में हूँ, बाद में आपसे मिलूँगा, और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और एक फ्रॉड और बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। जो फ्रॉड है व्हाट्सएप के ज़रिए होता है। आपके पास एक लिंक आता है या फिर कोई भी फ़ाइल आती है, एपीके फ़ाइल, और आपसे कहा जाता है कि एक जगह पर मैं बोल रहा हूँ, फला जगह से कोई भी आपको जगह बताएगा और कहेगा यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। मैंने व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो भेजी है, आप उसको क्लिक करके देखें कि वो आपका कोई रिश्तेदार, कोई घरवाला, कोई पड़ोसी तो नहीं है। आप करते क्या हैं, आप उस एपीके फ़ाइल पर क्लिक करते हैं, आप सोचते हैं कि ये फ़ोटो आई है, लेकिन दरअसल वो होती है एपीके फ़ाइल। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल हैक हो जाता है, साइबर फ्रॉड के कब्ज़े में चला जाता है, और फिर उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, आपकी वीडियोस, आपके प्राइवेट फ़ोटोज़, या फ़ोन पे या गूगल पे या जो भी उसमें एटीएम आपका अकाउंट नंबर है, सारा का सारा एक्सेस उनके हाथ में चला जाता है और वो पूरा अकाउंट आपका खाली कर देते हैं। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी हैं, आपको हमेशा इनका ध्यान रखना है। आप जहाँ भी क्यूआर कोड सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं, तो फिर ये गलतियाँ ना करें, वरना आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो सिर्फ अपने पास ना रखें, बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो जाएँ, सावधान हो जाएँ और उनके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बच जाए।